Recording is on. तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। तो इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कुछ एप्लीकेशन तो एटलीस्ट करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। तो इसमें इस टॉपिक को एक और नाम से हम जानते हैं एरिया बाउंडेड। किस नाम से जानते हैं? एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड के नाम से भी जानते हैं कई बार। अब ये होता क्या है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से ना हम क्या करते हैं कि एरिया फाइंड कर सकते हैं प्लेन के ऊपर किसी डायग्राम का ना, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो पैराबोला है, चाहे इलिप्स है। एक पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन प्लेन के ऊपर कार्टेशियन फॉर्मेशन में हमें पॉइंट्स पता है, उसके बेसिस पे इंटीग्रेशन का यूज करके, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास है एक डायग्राम, मैं ले लेता हूं। ये एक्सेस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एरिया निकालना सीखा है आपने, जनरली यूजिंग फॉर्मूला सीखा हुआ है अभी तक आपने। फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल लेते हो। बट अगर आपके पास कोई कर्व है और इस कर्व का एरिया आपको निकालना है यहां से लेकर के, अगर आपको एरिया निकालना है यहां से लेकर के यहां तक का एरिया चाहिए आपको, सपोज यहां से लेके यहां तक का एरिया अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये अब तक नहीं पता था आपको, बट यूजिंग इंटीग्रेशन हम इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस वाले पार्ट का जो है एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे, ये सपोज ए है और ये मेरे पास क्या है, बी। एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट हो गए, ये ए और बी। ठीक है, और ये इसको, ये जो है, ये जो कर्व है, इसकी कोई ना कोई हमें एक डेफिनेशन गिवन होगी, y इज इक्वल टू सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, कुछ समथिंग गिवन होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, जी, ए टू बी। क्या लेंगे लिमिट हम, ए टू बी, क्योंकि हमें ए से बी तक का एरिया चाहिए सिर्फ। ए से बी तक का एरिया जितना इसके इस कर्व के अंडर जो आ रहा है, ए टू बी तक में जो भी एरिया, जो शेडेड रीजन जो है ये वाला पार्ट, हमें सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना था। हम वही लिमिट लेंगे जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और फंक्शन क्या लगाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स। इन शॉर्ट, मैं जो मेरे पास जो कर्व है, मेरे पास जो कर्व है वाई डी एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू पुट करेंगे x की फॉर्म में। y का मतलब वो फंक्शन, जो पूरा फंक्शन है ये है। क्योंकि dx हम क्यों यूज कर रहे हैं, dx वाला क्यों, dy क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमने लिमिट किस पे ली है, x पे, तो हम dx वाला यूज करेंगे। मतलब ये फंक्शन मस्ट बी इन x वेरिएबल, वेरिएबल x की फॉर्म में होना चाहिए पूरा का पूरा फंक्शन ये। तो y इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि y के इक्वल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो y की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डाल देंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? We will understand this concept using a simple formula. I'm taking a simple example. Sorry, I'm taking an example. In this example, you will have to find the area bounded by bounded by the curve x square plus y square is equal to 4. Find the area bounded by the curve x square plus y square is equal to 4. ठीक है यहां तक? What is given? An equation is given, which might be an equation of
एनी डायग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको कि ये जो जो इक्वेशन आपको गिवन है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन कि ये जो इक्वेशन है ये किसका है, ये आपको चेक करना है, सो दैट आप इसे डायग्राम ड्रॉ कर सको। विदाउट ड्रॉइंग डायग्राम वी कैन नॉट कैलकुलेट द एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम by using the given equation. For this we need to find out कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये किसकी इक्वेशन है। आप में से कोई बता सकता है कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये किस डायग्राम के लिए यूज होती है और ये किसकी जनरल इक्वेशन है, ये क्या है ये? एनी वन ऑफ यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये किसकी इक्वेशन है? पता है तो बताओ, नहीं पता तो वो भी बता दो मुझे। नहीं मालूम सर। आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक किया था कोनिक सेक्शन। डू यू रिमेम्बर दैट टॉपिक? सर पैराबोला है क्या? आप खुद बताओ ना, 11th में क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने? ये पैराबोला की इक्वेशन लग रही है आपको? पैराबोला की इक्वेशन होती थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। आप भूल गए हो कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी? व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। रिमेंबर? अब तो कुछ याद आया होगा। अभी भी याद नहीं आया आप लोगों को? जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर h कॉमा k इज सेंटर, h कॉमा k इज सेंटर, एंड व्हाट अबाउट r? r इज रेडियस। याद आया कुछ? यस सर। कुलप्रीत? सर कोनिक सेक्शन किया नहीं था 11th में। 11th में कोनिक सेक्शन नहीं किया आपने? वेरी गुड। हरलीन का मैसेज फोन था। मैं एक बार याद भी दिला देता हूँ। चलो ये ना देखो, मैं आपको अब ये जिसने कोनिक सेक्शन नहीं किया 11th क्लास में उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं बेसिक ये याद कर लो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आपको ना सपोज आपको दिया हुआ है कि सेंटर जो है 3,1 सेंटर है और रेडियस जो है वो है 2, तो आपको अगर बोला जाए इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो कैसे निकालोगे? तो आप लिख दोगे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। समझ आई बात कुलप्रीत? इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस से 4 लेके आएंगे प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट? यस सर। अब सपोज सेंटर मेरा 0,0 होता, फिर क्या होता? 0,0 अगर सेंटर होता तो क्या होता? और रेडियस मेरे पास 2 होता तो क्या होता? देखो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यही हमें इक्वेशन गिवन है ना?
तो सर्कल Yes, की sir. इक्वेशन है ये, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है बेटा कि ये इक्वेशन है किसकी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0,0। क्या है सेंटर इसमें 0,0 है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है ये किसकी इक्वेशन है, और जब इक्वेशन पता लग जाएगी तभी तो आप एरिया फाइंड कर पाओगे। तो ओके भाई, तो एरिया पहले आपको एरिया फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है ये किसकी इक्वेशन है, और उसका डायग्राम आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन हमें पता लग गई सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। और सर्कल की इक्वेशन कौन सी वाली इक्वेशन है सर्कल की? इसमें सेंटर 0,0 है। यहाँ लिख देता हूं मैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है हमें x² + y² इज इक्वल टू 2²। इट मींस x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2²। तो सेंटर क्या हो गया मेरा? सेंटर हो गया 0,0 एंड रेडियस इज 2। ठीक है, रेडियस 2 हो गया, सेंटर 0,0 हो गया। अब रेडियस और सेंटर निकला है तो डायग्राम तो मैं ड्रॉ कर ही सकता हूँ। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। मैंने ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ किया तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है। तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ किसका? ये एक पोर्शन का तो एरिया निकाल ही सकता हूँ मैं इसका। ये देखो, ये कहां से कहां तक का एरिया भाई? ये 0 है और ये क्या है? 2,0 है भाई। 2 है ना ये जो है 2 है, क्योंकि रेडियस 2 है तो ये क्या होगा? 2 होगा ऑब्वियसली। तो 0 से 2 और सर्कल के नीचे का एरिया निकालना है आपको। 0 से 2 सर्कल के नीचे का एरिया। तो आपको एक चीज और भी करनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो है ना, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसकी वैल्यू निकालनी होगी y के इक्वल में रख के। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2² - x²। y² इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2² - x²। ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 to 2 और y dx। और साथ में एक चीज और देखो कि यहाँ पे एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल रहा है ऐसे। हमें तो 4 क्वाड्रेंट चाहिए ना, चारों को मिला के सर्कल बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये 4 और 0 to 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2² - x²। अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई इसका? बताओ फॉर्मूला बताओ फटाफट। मैंने बोला तो लर्न करने के लिए आप लोगों को। क्या फॉर्मूला है इसका? 2² - x² का लास्ट क्लास में कराया था मैंने। x/2 √2² - x² प्लस 1/a और साइन इनवर्स x/a। a की जगह क्या है? 2 है, तो x/2 और लिमिट क्या लेंगे? 0 to 2। देखो क्रॉस चेक करो एक बार। फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखवाए थे ना मैंने। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने लास्ट क्लास? कब हुई थी हमारी? सर a/2 होगा वहां पे, साइन से पहले, साइन इनवर्स से पहले। a²/2। एक मिनट। क्या यहाँ पे? अच्छा a²। ओके, मैं 2² लिख दिया ना। एक मिनट मैं ठीक कर लेता हूँ इसको।
ये क्या है, ए स्क्वायर बाय टू है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, ये टू स्क्वायर बाय टू। अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या आएगा इसका, देखो ये आ जाएगा 4 और हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 पहले पुट कर देते हैं, काम करते हैं। तो 2 पुट करोगे तो ये 2/2 और ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 होगा और साइन इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा, माइनस 0 पुट करेंगे तो एक्स 0 अगर पुट कर देंगे एक्स की जगह तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन इनवर्स 0 होगा ये, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो 4 और ये क्या आ जाएगा, तो ये तो हो गया 0, प्लस मुझे ये बताओ साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है π/2 पे, ठीक है। साइन 1 कब होता है, π/2 पे, 90 डिग्री पे होता है। तो ये आ जाएगा 4 और ये क्या आएगा यहाँ पे, क्या आ रहा है यहाँ पे, ओनली पाई आ रहा है, क्या आ रहा है, ओनली पाई। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 4π² अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 2 है, तो एरिया क्या आएगा, क्या होता है, πr² होता है ना। देखो वही आ रहा है ना आंसर, अगर फॉर्मूला लगा के हम निकालें πr² करके तब भी वही आ रहा है, और हमने एरिया बाउंडेड यूज किया तब भी वही आएगा आंसर। क्लियर हो गई बात सबको। Yes, sir. यस सर। ऐसे कोई भी एक हमें इक्वेशन गिवन होगी और हमें बोला गया होगा, या तो एक, अभी तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है उसमें सिंगल इक्वेशन गिवन है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ना डबल इक्वेशंस गिवन होंगे, उसमें एरिया बाउंडेड पता लगता है। फिलहाल तो सिंगल इक्वेशन है, इसमें आपको एरिया निकालना है, नोट कर लो फटाफट। सर एक बार शुरू से दिखा दो। सर कर दो नेक्स्ट।
सर नेक्स्ट कर दो। हो गया सर। नोट कर लिया तुमने? जा, नोट कर लिया तुमने? यस भैया। सर ये नीचे का रह रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। हो गया सर।
हो गया ये क्लियर? यस। चलो अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं करने के लिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो ये करके दिखाओ मुझे। वही है, सेम टू सेम है, बस आर की जगह मैंने क्या डाल दिया है, ए स्क्वायर लिख दिया है 4 की जगह। चलो करो। हो रहा भी, हो रहा है क्वेश्चन, नहीं हो रहा? हो गया भैया। क्या आंसर आया है? पाई ए स्क्वायर। ठीक है, बाकियों का आया क्या आंसर? ए स्क्वायर पाई। ए स्क्वायर पाई, पाई ए स्क्वायर एक ही बात है भाई। हाँ सर। और अभी अंजलि हो गया तुम्हारा क्या? अंजलि यस सर। हो गया, आ गया आंसर? यस सर आ गया। निहारिका? और बस होने वाला है। निधि? हाँ हो गया सर मेरा। सर मेरा नहीं हुआ। आ नहीं रहा आंसर है या क्या है, कर रहे हो? सर आ नहीं रहा। बेटे सेम टू सेम तो है, आ क्या नहीं रहा इसमें, बताना जरा मुझे। कुलप्रीत? यस सर। मतलब इसमें अलग क्या है, मुझे बताओ कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है?
चार्जर कहाँ है? यही पकड़ा है फोन। चल मैं देख, तू जा, मैं देख है कुलप्रीत। यस सर। ये बात तुमने माइंड से निकाल दो, ऐसा नहीं है कि तुमने 11th क्लास में कोई सेक्शन नहीं पढ़ा तो तुमसे होगा ही नहीं। डायग्राम देख के क्या पता लग रहा है, किसका डायग्राम बताना जरा मुझे, ये सर ये बोलो। सर्कल ही है सर। तो सर्कल कौन सा सर्कल है, सेंटर क्या है इसका? 0। रेडियस कितना है? A। तो जब सब बता दे तुमने बचा क्या इसमें, मुझे बताओ, समझ में नहीं आ रही बात, तुमने क्या क्यों नहीं हुआ, तुमने ट्राई किया, तुमने अटेम्प्ट किया है? ये ऐसे ही कह दे नहीं हो रहा सर मेरे से। गलती पता चल गई गलती पता लग गई, क्या गलती है? सर, वो मैंने लिमिट A की जगह 2 पुट कर दी थी। 0 यहाँ पे और यहाँ ए हो जाएगा। करो फटाफट, कंप्लीट करो जल्दी से। एरिया कवर करना है ये, तो यहाँ से निकाल लो क्या सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आ गया सर। आ गया? यस सर। एक्सरसाइज निकालो एग्जांपल 1, तो मैंने कराई था। एग्जांपल 2 देखो क्या है, एग्जांपल 2 पढ़ो क्या है एग्जांपल 2, एनसीईआरटी। एग्जांपल 2 क्या है, जरा एक बार रीड करोगे? Find the area enclosed by the ellipse फाइंड द एरिया enclosed by the ellipse the ellipse x square upon a square x square upon a square y square upon b square is equal to 1. अब ये इलिप्स की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है? इलिप्स की। अब इलिप्स नहीं पता होगा क्या होता है, देखो इलिप्स की इक्वेशन में इसमें इसी में बता देता हूँ इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, रफली मैं साइड में बता देता हूँ। इलिप्स जो है ना, अंडे की शेप होती है, अंडे की शेप का होता है इलिप्स, सर्कल के जैसा। ये बस सर्कल में चारों तरफ से बराबर होता है, आर रेडियस होता है, चारों तरफ से बराबर होता है। इलिप्स में ऐसा नहीं होता, इलिप्स में जो है एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है, ठीक है? एक मेजर एक्सिस होगा और एक माइनर एक्सिस होता है। जैसे ये मेजर एक्सिस वाला है तो ये कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है? तो इसमें ये क्या है, ये होता है ए और ये क्या होता है बी। माइनर एक्सिस ए होता है और मेजर एक्सिस क्या होता है? बी होता है। समझ आई बात? और ऐसे एक और इक्वेशन अगर हम निकाल, अगर इसका अगर यहाँ x के नीचे b होता है और y के नीचे a होता है तो दूसरा वाला बनता है। कैसे बनता है फिर इसमें मेजर एक्सिस ऊपर, ये ऐसे वाला बनता है। फिर समझ आ गई बात कुलप्रीत? यस सर। तो ये जो इलिप्स है, 2 टाइप के इलिप्स होते हैं। इलिप्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक हो गया ये वाला, बताया तो मैं यहाँ पे, एक होगा हमारे पास जिसमें मेजर एक्सिस कौन सा है? मेजर एक्सिस जो है वो है एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, जिसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया। मैं रफली बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
और एक और इलिप्स होता है हमारे पास दूसरा वाला, उसमें क्या है, उसमें ऐसा वाला होता है ये, जिसमें क्या होगा, y एक्सिस मेजर एक्सिस, तो ये a हो गया, ये b होता है। फिर तो यहाँ इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, कोनिक सेक्शन का यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस कोनिक सेक्शन का यहाँ पे ये है कि आपको ना पहचानना आना चाहिए कि जो इक्वेशन है वो किसकी है, उसका डायग्राम बना पाओ ताकि आप, ठीक है कुलप्रीत। ओके सर। तो डायग्राम ने बना लिया, अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। देखो इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लोगे ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वही काम करेंगे हम इसमें, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यहीं छोड़ दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर यहीं छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम वाई यहीं छोड़ देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये b बाय ए आ जाएगा और अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग, मतलब अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू a, और b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस सॉल्व कर दो और 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे अब। यस सर। ऑलमोस्ट सेम है, नोट कर लो फटाफट जरा। सर थोड़ा ऊपर कर दो।
हो गया भैया। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया क्या? यस भैया। एग्जाम्पल 3 बताओ क्या है भाई इसके बाद? सबका हो गया भाई? अंजलि तुम्हारा आ गया इसका आंसर? यस सर, हो गया। चलो, इजी लग रहा है इसका मतलब तुम लोगों टॉपिक। यस सर, इजी है। चलो, उससे तो इजी है सर। उससे तो इजी है। ठीक है। यस सर, उससे इजी है। चलो, अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 बताओ मुझे, क्या है एग्जाम्पल 3? डिक्टेट करो जरा मुझे। Find the area of the region bounded by the curve फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। बताओ। y is equal to x square हाँ, and the line I is equal to 4. y इज इक्वल टू 4, वेरी सिंपल। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि जो पहली इक्वेशन है ये किसकी है? पैराबोला। पैराबोला की है। हाँ, पैराबोला है ये। कौन सा पैराबोला है कुलप्रीत? देखो, पैराबोला होते हैं 4। मैं यहाँ करवाया तो यहाँ पे पैराबोला कौन से होते हैं, कितने होते हैं? पैराबोला होते हैं 4। कौन कौन से पैराबोला होते हैं देखो? कुलप्रीत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। देखो, 4 पैराबोला होते हैं, चारों बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये 2 होते हैं, देखो ये होते हैं कौन से वाले? जो एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं, ये एक ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है। थोड़ा बराबर होता है वैसे तो मैंने, अरे यार, हाँ ये ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है। इसके अलावा 2 और होते हैं। 2 और कौन से होते हैं? जो जो होते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक ये हो गया। अकॉर्डिंगली एक होता है ये हमारे पास जो नेगेटिव वाई एक्सिस में जाता है।
ठीक है, इसका डायग्राम कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा, ठीक है। अब इस वाले की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो आप डायग्राम देखो, डायग्राम बना लोगे इक्वेशन देख के। अब बताओ कौन सा है कुलप्रीत, जो हमारे पास अभी थर्ड एग्जांपल के अंदर है, वो कौन सा वाला है इसमें से? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये थर्ड फोर्थ। वाला सर। थर्ड वाला है। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। तो थर्ड वाला है, मींस ये कुछ ऐसा है, ये वाला है, ठीक है। अब इस साथ में एक लाइन की इक्वेशन भी है, y इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन भी है। तो y इक्वल टू 4 कैसे बनाओगे, y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 सीधी लाइन होती है, तो ये y इक्वल टू 4 की लाइन ऐसे बनाओगे, ठीक है। और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्लियर होगी बात? आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको निकालना है ये वाला एरिया, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये एरिया दोनों दोनों उसमें बाउंडेड आ रहा है, समझ में आ रही है बात? बोलो, कोई दिक्कत? Now नो। where? तो यानी 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक किसके नीचे, पैराबोला के नीचे का एरिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ हम एक्स एक्सिस पे नहीं ले रहे, अब हम वाई एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं ना। तो पहले देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे अब हम, क्योंकि y पे लिमिट ले रहे हैं तो dy आएगा इसमें। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ 0 to 4 अंडर रूट y dy। एनी डाउट? आगे इसका आंसर आपने ध्यान रखना होता है, देखो डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आप ये आइडेंटिफाई करो कौन सा एरिया निकालना है। और हमेशा जो एरिया निकलता है कर्व के नीचे ही निकलता है। तो कर्व के नीचे का मतलब ये वाला, देखो इसके नीचे का मतलब ऐसे वाला, ये देखो ये वाला हिस्सा होगा कर्व के नीचे का, मतलब ये वाला एरिया निकलेगा कर्व के नीचे। अब हम लिमिट किस पे ले रहे हैं, हम लिमिट ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो क्योंकि वाई एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे फंक्शन पूरा का पूरा वाई में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब सॉल्व करो, इसका आंसर निकाल लो, हो जाएगा। हाँ भैया। करो कंप्लीट इसे। हो गया भैया।
हो गया सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। कुलप्रीत आ गया आंसर तुम्हारा? आ गया सर। एग्जाम्पल 4 देखो, बताओ भाई एग्जाम्पल 4 क्या है? Find the area of the region in first quadrant. Find the area of the region in first quadrant Enclosed by the x-axis enclosed by x-axis and the line y is equal to x. and the line y is equal to x। और कुछ भी है? And the circle and the x circle। square plus y square is equal to 32. तो पहला तो देखो सर्कल है भाई, ठीक है, पहले क्या है हमारे पास? सर्कल है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है भाई? इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। मतलब आप ये कह सकते हो 2 टू द पावर 5 कह लो या 2 इंटू 16 कह लो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16 का मतलब हो गया, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो 4 भाई 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, तो 4√2 होल स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया? 4√2 आ गया रेडियस। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, √4√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जरा साइड में। तो डायग्राम में देखो, एक तो ये सर्कल बन गया हमारा, ठीक है, एक सर्कल बन गया और साथ में एक लाइन भी है। तो लाइन कौन सी है भाई? लाइन जो है ना x इक्वल टू वाई की लाइन जो है ना सेंटर से पास होती है, पता है ना आपको? x इक्वल टू लाइन की लाइन हमेशा कहां से पास होगी? 45 डिग्री एंगल पे सेंटर से। और अगर नहीं पता ये लाइन कहां से पास होती है तो आप एक काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि इसमें इसमें एक टेबल बना करके पॉइंट प्लॉट कर लो। अगर x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x0 y भी 0, -1 -1 -2 -2 ऐसे चलता जाएगा। तो आप जब प्लॉट करोगे 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगी हमारा। हमें एरिया निकालना है। अब हमें दिक्कत पता है कहाँ है? अब इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि भाई जो ये देखो यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है, एक तो सर्कल ऐसा बनाना है। ये एक मिनट रुको जरा, मैं सर्कल ट्रांसपेरेंट सर्कल लेना पड़ेगा मुझे। कैसे ड्रॉ करें हम सर्कल यहाँ पे? बढ़िया सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा तभी हो पाएगा ये।
अब इसमें सर्कल देखो, सर्कल कैसे बनाए इसमें, सर्कल एक मिनट रुकना जरा। सर्कल बनेगा ऐसे, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ रफली, थोड़ा सा ढंग से ना, धीरे धीरे करके बनाते हैं फिर सर्कल, है ना। थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाएंगे हम, 4 है यहाँ पे, तो इससे कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे करते हुए क्योंकि ना डायग्राम यहाँ पे जो है ना, सर्कल प्लॉट करने का इसमें कोई टूल पता नहीं है, नहीं है, देखना पड़ेगा। वैसे ठीक तो बना है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये बन गया डायग्राम सही। सर हम्म, आर्ट एंड आर्टिस्ट मीम बना दूं? तुम बीच में कहाँ से टपक गए, ये बताओ। मैं देख रहा हूँ आपका आर्ट बैठे बैठे यहाँ पे। तुम क्लास के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो निधि को, हैं? नहीं सर, मैं आपका सर्कल देख के मजा आ गया। अच्छा मत अब इसमें बेटा सर्कल क्या, तुम बॉक्स भी नहीं बना पाओगे, दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा ऐसा ना सिस्टम नहीं है ना हमारे पास यहाँ पे सर्कल कुछ बनाने का। तो देखो अब जो ये एरिया है ना हमारे पास, अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम यहाँ है कि भाई देखो ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा जो आ रहा है, ये हिस्सा जो आ रहा है ना, ये तो आ रहा है हमारा लाइन के नीचे, ठीक है। और जो बाकी का हिस्सा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बाकी का जो हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है सर्कल के नीचे, समझ रहे हो। ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ना, ये सर्कल के नीचे आ रहा है। तो कुछ हिस्सा तो लाइन के नीचे है, कुछ हिस्सा सर्कल के नीचे है। तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या है, क्योंकि 0 से यहां तक तो लाइन के नीचे है, और यहां से ये वाला तो हमें पता है, देखो ये क्या है 4√2 है, क्या है 4√2 है। लेकिन हमें ये पॉइंट चाहिए जिससे पता लगे कि भाई मैं तभी तो ले पाऊंगा कि यहां से लेके यहां तक तो लाइन है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, सर्कल है। तो 2 लिमिट यहाँ सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू x, ये फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से क्या होगा, x और y इक्वल हो जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16, और x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, क्या है 4। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है 4 है, ये 4 और ये 4√2। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या आएगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 4 लाइन की इक्वेशन यानी x dx प्लस 4 to 4√2 और यहां पे आ जाएगा क्या, सर्कल की इक्वेशन यानी x स्क्वायर माइनस 4√2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
अंडर रूट dx। समझ में आ गई बात सबको? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा x²/2 और लिमिट 0 to 4 प्लस इसका आंसर फिर वही जैसे हमने पहले किया था। करो भाई, सॉल्व करो इसको और आंसर निकालो इसका। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसमें क्या है फॉर्मूला, बताओ भाई फॉर्मूला क्या है? x फॉर्मूला क्या है, x/2 अंडर रूट 4√2 होल स्क्वायर माइनस x² माइनस a²/2 यानी 4√2 होल स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x/a। लिमिट क्या है, 4 to 4√2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाए कितना 1/4 और ये होगा 4 16/2 माइनस 0/2, ये होगा कंप्लीट। यहाँ क्या होगा, अब हम ये पुट करेंगे ऊपर तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 32 16 आएगा ये, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/2 2 हो गया, और 32 माइनस 16 16 हो जाएगा, 16 इंटू 4 हो जाएगा। ओके 4 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 16 और साइन इनवर्स 4 अगर पुट कर देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो 1/4 और ये हो गया 8, तो 8 से 2 आ जाएगा, सीधा सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा ये 1/4, ये 1/4 कहाँ से आया हमारे पास, 1/2 था ना हमारे पास, ये 1/2 है, 1/2 तो 1/2 और ये हो जाएगा कितना 8 है, तो 8 से हम डिवाइड 8 को तो 4 ही आ जाएगा, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ इसमें, डायरेक्ट क्या आ जाएगा इसमें 4 प्लस यहाँ क्या आ रहा है देखो, साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, तो 16 इंटू π/2 माइनस 8 और ये प्लस हो जाएगा 1/√2 कब होता है 16 इंटू π/4 पे होता है, तो ये आंसर होगा 4 प्लस ये 8 पाई हो गया माइनस 8 और ये 4 पाई हो जाएगा प्लस 4 पाई, तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस 4। आंसर चेक करो जरा, 12 पाई माइनस 4 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर तो 4π-8 है। 4 पाई माइनस 8 है, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, एक मिनट होल्ड करो। नहीं भी आई 4π है आंसर, 4π। ओनली 4 पाई आ रहा है, हाँ बे, तो कटना चाहिए, कुछ रह गया है क्या इसमें। हमें क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा एक्स एक्सिस और लाइन, ठीक तो है, हमने यही निकाला एक्स एक्सिस एंड पैराबोला के बीच में, ठीक है। तो लिमिट ठीक है, तो वैल्यूएशन में कहीं गलती हुई है, इसका मतलब 0 to 4 ये हो जाएगा कितना 4 2 8 जा, ठीक है। यहाँ 1/2 2 बाहर हमने ले लिया, ठीक है, x²/2 भैया आपने हाफ अच्छा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ गलती क्या हुई है। हमने 1/2 लेने नहीं था, हमें 1/2 की हमने तो अंदर 1/2 ऑलरेडी ले रखा है, ये 1/2 हमने बाहर लिया ही नहीं इसमें, तो ये आएगा 8 ही आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये 8 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x²/2 है ना, तो मैंने अंदर तो x²/2 यूज किया है, तो 2 बाहर लेने का कोई मतलब नहीं। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है।
देखो ये आएगा हमारे पास क्या 8 हो गया। अच्छा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी गलती हुई है हमसे, यहाँ मिस्टेक क्या हुई है देखो, एक्स स्क्वायर बाय टू, ये देखो यहाँ मिस्टेक ये हुई है, हमने 1/2 बाहर छोड़ दिया। ये जो x/2 था, आपने लिमिट यहाँ क्या पुट की है, वैल्यू बाहर, एक मिनट, जब हम पुट करेंगे ये जो है हमारे पास क्या 4√2, 4√2 पुट करोगे x की जगह तो 4√2/2, यहाँ भी मिस्टेक हो गई ना हमारे से। क्या आंसर आ रहा है, 4 पाई आ रहा है आंसर सिर्फ। हाँ भैया। तो ये आएगा यहाँ पे हमारे पास लिमिट ही बाहर है ना, जीरो माइनस ये हो गया जीरो, ठीक है जीरो हो गया -16, ये ठीक है 16/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है 16 ऐसा है, ये कैंसिल 32/2 होगा, ठीक है माइनस ये हो जाएगा 4 पुट करोगे तो 4/2 2, और ये हो जाएगा कितना 4 16, 32 - 16 16 होगा, 16 का अंडर स्क्वायर रूट होगा 4 -16 साइन इनवर्स 1/2, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस, ये देखो यहाँ मिस्टेक है, एक तो ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस रहेगा ये, ठीक है। तो ये एक गलती ये भी हो गई, देखो इसको ठीक कर लो, ये नेगेटिव आ जाएगा, इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना, पता लग जाएगा, ये -8 पाई होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास, सर हाँ ये जो ऊपर फॉर्मूला पुट किया है हमने, तो उसमें वो प्लस आएगा ना, 4√2 तो प्लस ऊपर, इससे ऊपर वाले में जो फॉर्मूला हमने पूरा पुट किया है x/2। ये हाँ अच्छा, हाँ यहाँ प्लस भी है, यहाँ भी मिस्टेक है ना हमारी, तो ये भी प्लस हो जाएगा फिर तो ये माइनस, यानी ये प्लस माइनस की मिस्टेक है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस होगा फिर ये, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा माइनस। हाँ तो वही गलती थी छोटी सी हमारी ना, इसके चक्कर में गलत आ, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का भी डिफरेंस आ गया, हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक बार खुद भी कैलकुलेशन कर लेना ताकि एग्जैक्ट पता लग जाएगा, नोट कर लो फटाफट।